मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बयान दिया है पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर। उन्होंने बड़ा कहा है कि बढ़ते दामों से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के पास बहुत पैसा है। तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में पेट्रोल के दाम 90 रुपए तक को पार कर चुके हैं। आम लोगों के जीवन पर जाहिर सी बात है बड़ा विपरीत असर पड़ रहा है, लेकिन केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बड़ा अजीबोगरीब बयान दिया है पेट्रोल की और डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के संदर्भ में। उन्होंने कहा कि लोगों के पास बहुत पैसा है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहें, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री जो हैं, वो अगर इस तरह का बयान दे रहे हैं तो जाहिर तौर पर इसे गंभीरता से लिए जाने की आवश्यकता है। अजीबोगरीब बयान है। और उनसे सवाल जब पूछा गया था पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों को लेकर लोगों की परेशानी के संदर्भ में, तो उन्होंने कहा कि लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के पास बहुत पैसा है। ये देखिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और जैसा दुनिया चलेगी वैसे ही चलना पड़ेगा। हैं? आज कितने गाड़ी आए हैं कोरोना में आपको पता है, 4 व्हीलर सबसे ज्यादा गाड़ी बढ़ गए। अब बस में कोई नहीं चलता, अब स्वयं की गाड़ी में चलता है। तो ये भी विलासिता की चीजें हैं, लोगों के पास पैसा है, लोग मजे कर रहे हैं और क्या है। तो पेट्रोल डीजल खरीदने में क्या दिक्कत है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इसलिए आज जो नंबर बढ़े हैं गाड़ियों के, ये इसी का परिणाम है। आज लोग स्वयं अपने संसाधन पैसे का उपयोग कहां करना चाहते हैं, उदाहरण देखा है। तो ये केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते हैं, मध्य प्रदेश से ही आते हैं और ऐसी स्थिति में इनका ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण। इनका कहना है कि देखिए कोरोना काल में भी, लॉकडाउन के दौरान भी गाड़ियां कितनी संख्या में लोगों ने खरीदी है और बड़ी संख्या में लोग अगर गाड़ी खरीद रहे हैं तो उन्हें पेट्रोल भराने में भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल के दाम अगर बढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लोगों के पास बहुत पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है। लखन भांडे हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। लखन, फग्गन कुलस्ते को हमने सुना उनका ये बयान, अब ऐसी स्थिति में क्या उनसे सवाल पूछा गया था और जो उन्होंने बयान दिया है उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं, क्या कुछ और रिएक्शंस भी इस पर आए हैं आपके? जी मैं बताना चाहूंगा कि कुलस्ते दिव्यांग के कार्यक्रम में आए हुए थे, उनसे पूछा गया डीजल पेट्रोल रेट के इतने रेट क्यों बढ़ रहे हैं करके। तो उन्होंने बोला कि लोगों के पास पैसा बहुत है, लोगों के पास पैसा इसलिए गाड़ी घोड़ा खरीद रहे हैं। वो कहीं कहीं पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो भी लोग अपनी गाड़ी खरीदेंगे, जिनको जो करना वो करते रहेंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ना पैसे, लोगों का इतना पैसा रखा हुआ है कि वो ऑलरेडी खर्च कर रहे हैं, इसमें हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उनका कहने का लग रहा था। लेकिन इन सब के बीच क्या और किसी से कोई रिएक्शन आया है उनकी इस बयान के संदर्भ में? अभी तो वो अपने क्या बोलते हैं सर, मैं बताना चाहूंगा और राहुल गांधी को लेकर विवाद बयान दिए है वो, कि उनका कहना कि लोगों के पास पैसा। और इस वक्त लखन भांडे आप बने रहिए, हमारे साथ में गोविंद मालू जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। गोविंद जी, जानना चाहेंगे आपसे, फग्गन सिंह कुलस्ते साहब से जब पूछा गया पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, वो कह रहे हैं कि लोग जमकर गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों के पास बहुत पैसा है। क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, उन्होंने किस संदर्भ में, किस कॉन्टेक्स्ट में बात कही वो उसको समझना पड़ेगा। लेकिन कुल मिलाकर गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, ये भी सही है। और पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं वो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य बढ़ रहे हैं, उसके कारण बढ़ रहे हैं। और ये जिस तरह से कोविड में भी रेवेन्यू सरकार को चाहिए, सबसे ज्यादा रेवेन्यू पेट्रोल डीजल में और इनमें कलेक्ट होता है और ये जन सेवा के काम में, सामाजिक सरोकार के काम में लगता है। इसलिए युक्तियुक्तकरण तो सरकार हमेशा करती रही है और लाभ भी देती रही है। इसलिए किस संदर्भ में उन्होंने बात कही ये मैं अभी उसका परीक्षण करूंगा, उसके बाद ही कह सकता हूं कुछ। गोविंद जी, लेकिन यहां पर इसको अगर इस तरह से लिया जाए कि आप अगर इसको लोगों की वेल्थ से, उनकी खुशी के नजरिए से देख रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में गाड़ियां खरीद रहे हैं, लोग बड़ी संख्या में गाड़ियां खरीद रहे हैं, दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, तो क्या इससे सरकार इसको अपनी पीठ थपथपाने के रूप में देख रही है कि सरकार की लोग गाड़ियां भी खरीद रहे हैं तो चलिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता? किस तरह से लिया जाए इसको, किस तरह से आप इसको करेंगे? यदि भारत में संपन्नता बढ़ रही है, गाड़ी खरीद रहे हैं तो संपन्नता बढ़ रही है और लोगों के पास आय के स्रोत भी नए बढ़ रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। और इस रूप में नहीं देखना चाहिए
कि पेट्रोल डीजल के दामों का और गाड़ियों का, लेकिन कहीं न कहीं पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी अगर हम उसको हतोत्साहित करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा लाभ लें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा उत्तम होगा। गाड़ियां खरीदना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये सब चीजें एक दूसरे से को रिलेट है। आप मुंबई में देखिए तो ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते हैं लोग, दिल्ली में करते हैं, इसलिए हतोत्साहित करने वाली कोई बात नहीं, क्योंकि एक कोई भी इंडस्ट्री यदि रन होती है उसके पीछे 10 दूसरी एंसिलरीज भी पनपती है, तो व्यापार उद्योग धंधे बढ़ते हैं, संपन्नता बढ़ती है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से चूंकि ट्रांसपोर्टेशन से लगाकर तमाम चीजों पर इसका असर पड़ता है, आम लोगों की जिंदगी पर भी इसका कहीं न कहीं विपरीत असर पड़ रहा है। सरकार के सामने जाहिर तौर पर चुनौतियां हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दामें हैं, दाम की वजह से सब चीजें कोरिलेट होती हैं। लेकिन एक तरफ दाम बढ़ रहे हैं, लोग पहले ही कई लोगों अपनी नौकरी गंवा चुके हैं इस समय में, और ऐसे में मंत्री जी का अगर इस तरह का बयान निकल के आता है कि लोगों के पास बहुत पैसा है और कोई फर्क नहीं पड़ता पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे, तो ये गंभीर विषय है। आप मानते हैं इस बात को कि ये बयान थोड़ा गंभीर है? नहीं, देखिए गंभीर मतलब मैंने बताया ना किस संदर्भ में बात कही, हम केवल एक हिस्से को देखें, बाकी पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना पड़ेगा कि किस संदर्भ में बात कही गई है, क्योंकि वो बहुत ही पुराने और मंजे हुए नेता भी हैं और जनप्रतिनिधि भी लगातार वो चुने गए हैं, केंद्र में मंत्री हैं, इसलिए वो ऐसी बात जो लोगों के खिलाफ कह नहीं सकते, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वो संदर्भ समझना पड़ेगा कि आखिर कैसे उन्होंने कही बात। गोविंद जी, बिल्कुल यही तो हमें भी अचरज है कि बड़े अनुभवी नेता हैं, लंबे समय से राजनीति में रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उनकी तरफ से इस तरह का बयान, इसी वजह से हम आपसे आपका रिएक्शन लेना चाह रहे थे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया गोविंद जी हमसे बात करने के लिए। गोविंद मालू जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने भी कमोबेश ये कहा है कि वो देखेंगे कि किस संदर्भ में कहा है। संदर्भ सिर्फ ये था कि दामों के बढ़ने को लेकर जब मंत्री जी से सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहा कि आप देखिए कि बड़ी संख्या में गाड़ियों की बिक्री हुई है, लोगों के पास पैसा है, संपन्नता आ रही है, लोग खुश हैं, लोग मजे में हैं, और ऐसे में लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि पेट्रोल डीजल के दाम कितने बढ़ रहे हैं, लोगों के पास बहुत पैसा है। तो जाहिर सी बात है कि केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के स्तर का मंत्री जो लंबे समय से जनप्रतिनिधि रहा है, मंत्री पद के रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी उनके, एक लंबा अनुभव उनके पास में है, ऐसे में उनका ये बयान आना ये वाकई में गंभीर बात है।